सरकार गरीब के पैर से जूता और गरीब कारीगर से रोजगार छीनना चाहती है। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जूते पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करना और क्यूसीओ कानून यही कर रहे हैं, जिसका आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन विरोध करता है। फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने हींग की मंडी में आयोजित जूता कारोबारियों की सभा में अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि आगरा के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार को आश्वासन नहीं वचन देते हैं कि जूते पर 5% जीएसटी करने पर टैक्स बढ़ाकर देंगे जूता व्यापारी, परंतु सरकार कोई रास्ता नहीं निकालना चाहती है। फेडरेशन द्वारा हींग की मंडी में आयोजित सभा के उपरांत जूते पर 12% जीएसटी और BIS कानून के विरोध में कलेक्ट्रेट तक अध्यक्ष विजय सामा के नेतृत्व में शांति मार्च निकाला गया, जिसमें जूता उद्यमियों व कारीगरों सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। अध्यक्ष विजय सामा ने कहा कि 15% जीएसटी और BIS गरीब जूता कारीगरों के व्यापार में स्पीड ब्रेकर है और मध्यम वर्ग के पेट पर लात है ये कानून। हम इस लड़ाई को अपनी मांगे पूरे होने तक त्यागेंगे नहीं। बड़ी कंपनियां ऐसे हालात पैदा कर देगी कि छोटा व्यापारी व्यापार ही नहीं कर पाएगा। जूते के क्षेत्र में कुटीर उद्योग समाप्त हो जाएगा। इसीलिए फेडरेशन 1000 तक के जूते पर 12% के स्थान पर 5% जीएसटी मांग करता है। शांति मार्च में सैकड़ों व्यापारी हाथ में स्लोगन की तख्तियां लेकर मांगे पूरे करने के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। कलेक्ट्रेट पर अध्यक्ष विजय सामा ने SDM को प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के नाम अपना मांग पत्र सौंपा। क्या नाम है आपका, नाम बताइए। संजय मगन साहब, क्या न्यू मार्केट के अध्यक्ष हूँ मैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? पिछले जब से ये GST 12% हुआ है, सभी व्यापारियों की सेल लगभग आधी से भी कम होती जा रही है। कारण यही है कि हम जो जूता बनाते हैं आगरा वाले, वो एक निम्न मध्यम वर्ग के लिए बनाते हैं, जो 300-250 रुपये तक बाजार में बिकता है। जो गरीब आदमी जूता पहन सकता है, उसको GST 12% करने से वो जूता पर, उस उद्योग पर असर पड़ा है और गरीब आदमी की हालत अब ये हो गई है कि जूता पहनने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमारी उस पर बिक्री पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो पूरा आगरा का जो जन समाज है वो इस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है और हमारी ये मांग है कि ये GST जो है पुनः वापस 5% पर किया जाए। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने कहा, हम गारंटी देते हैं कि हम उनको उतना ही टैक्स दोबारा देंगे सरकार को, जितना टैक्स। सुनो पुकार, आज जूता व्यापारियों की सुनो पुकार आज विजय सामा जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने यहाँ पे शांतिपूर्ण मार्च निकालने की लिया है, जिससे कि हमने अंधी बहरी जो गूंगी सरकार सोई हुई है, इससे पहले पिछली सरकारें जी थी जो 300 रुपये पे टैक्स फ्री था जूता, जो गरीब किसान मजदूर पहनता है उस पर टैक्स फ्री था, और अब तो 300 फ्री का तो छोड़ो 12% टैक्स लगा दिया गया है। तो निश्चित ही हम लोगों को कुचलने का काम करा जा रहा है। आज प्रधानमंत्री के नाम हम ज्ञापन जिलाधिकारी को देने के लिए निकलते हैं, और चाहे हमको जिस तरीके से हमारे सामाजिक थे उस तरह हमने 1.5-2 महीने बाजार बंद रखे थे और अपनी हम मांगे पूरी करा के ही रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। जुलूस को निकाल रहे हैं आज आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के तत्वाधान में हम सब जूता व्यापारी अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और अपनी युवा टोली के साथ शांतिपूर्वक मार्च करेंगे और माननीय जिलाधिकारी जी के कार्यालय में अपना मांग पत्र सौंपेंगे, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम, माननीय निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी के नाम, माननीय पीयूष गोयल जी वाणिज्य मंत्री जी के नाम, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नाम एवं सुरेश खन्ना जी माननीय वित्त मंत्री जी के नाम हम सौंपेंगे। मित्रों, मांग हमारी बड़ी सिंपल है कि आगरा के संग अन्याय क्यों, जूते के संग अन्याय क्यों। हमारा आगरा गुजरात में नहीं है, इसलिए हमारे साथ अन्याय है। हमारी मांग अनुचित हो तो हमें बताएं। हम 5% की मांग करते हैं और सरकार को आश्वासन नहीं, एश्योरेंस देते हैं, आप 5% करके दिखाइए। मैं अपनी मार्केट की तरफ से, अपने जूते वालों की तरफ से लिखित गारंटी देने को तैयार हूँ कि हम आपको टैक्स बढ़ा कर देंगे, घटा कर नहीं देंगे। हम सरकार के पास कर पहुंचे, पर आप रास्ता तो निकालिए। आप रास्ता नहीं निकाल रहे हैं, आप रास्ते में स्पीड ब्रेकर ला रहे हैं। अब आप BIS ले आए। आप BIS से क्या बताना और जताना चाहते हैं कि आपने हम लोगों की मिडिल क्लास की पेट में लात मार दी। गरीब मजदूर किसान के आपने स्वाभिमान को छीनने का प्रयास किया है। इसे हम हरगिज नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी भी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़े, हम इस लड़ाई को त्यागेंगे नहीं।
और हम अपनी मांग को पूरी कराए बगैर चैन से बैठेंगे नहीं। आप सब मीडिया बंधु, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आप सब ने अब तक हमारे को इतना सहयोग दिया। मैं अपनी फेडरेशन और जूता व्यापार की तरफ से आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ आगे ऐसा ही प्रेम और सद्भाव सहयोग हमारे लिए बना रखें। बहुत बहुत